विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। नित्य बोध और नित्य बोध। अनित्य बोध का मतलब कभी याद है और कभी भूल जाता है, कभी याद रहता है तो कभी भूल जाता है। और नित्य बोध का मतलब कभी भूलता ही नहीं, कभी पलटता ही नहीं। संत बीज पलटे नहीं अर्थात नित्य बोध कभी बदलेगा नहीं। जुग जुग हुए अनंत, कोई भी जन्म में चाहे वो मक्खी का भी रूप धारण करेगा, मक्खी का भी रूप धारण करेगा तो वहां अपने बोध को नहीं भूलेगा। ख्याल कीजिए, मक्खी के रूप में भी अपने रूप को धारण करेगा, वह मच्छर के रूप में भी रहेगा तो वह बोध को धारण करेगा। आपको यह धारणा जानना है कि मच्छरों में मक्खियों में भी मेरा गुरु है। आप ऐसा समझोगे कि कैसे? क्योंकि मच्छर और मक्खियां भी आपको जगा रही हैं, गुरु आपको जगाते हैं। मच्छर मक्खियां भी आपको जगा रही हैं, वे सोने नहीं देती, वे आपके कानों में आवाज देते रहते हैं, अर्थात आपको जागृत करके पुकार पुकार के आपको उठा रहे हैं। ठीक है, ये तो समझना विशालता की बात है, इसी को गगन सदृशम कहा है, सर्वधि साक्षी भूतम। ये अवस्था गुरु की जानना बहुत कठिन है, सबके दिमाग में नहीं आएगी। नित्य बोधम, संसारी जीव अनित्य बोध ही रहते हैं, अनित्य बोध, इसलिए वे गुरु नहीं बनते। और जो अनित्य बोध वाले होते हैं उनको गुरु का कोई अधिकार नहीं, वे गुरुत्व नहीं है। नित्य बोध जिन्हें है वही गुरुत्व के योग्य हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास विवेकानंद जी ने प्रश्न किया, अपनी शंका व्यक्त की कि हे गुरुवर्य, कुछ लोग परमार्थ करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम चिंतन करते हैं, सत्संग करते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद वे मांस, मदिरा आदि जो बुराइयां हैं वे क्यों ग्रहण कर लेते हैं? और फिर कुछ दिनों के बाद फिर कहते हैं कि अब हमें फिर भगवान के नाम चरणों में जाना है। मराठी में कहते हैं कि 100 चूहे खा, एक कहना है, कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। करूं करूं भागला देव पूजेला लागला। जब शराब पी पी के थक गया, सिगरेट बीड़ियां पी पी के थक गया, रंडीबाजी से थक गया, तब कहीं जाकर कहते कि अरे राम, अब तो तुम ही है हे भगवान। ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, सुधर गया तो सुधर गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर बिगड़ गया, फिर बिगड़ गया। यहां जो है ये अनित्य बोधी लोग होते हैं। हे गुरुवर्य, ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग परमार्थ करते हुए फिर परमार्थ का त्याग क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? तो रामकृष्ण ने कहा कि हे विवेकानंद, इतनी भी बात नहीं जानते हो, इस दुनिया में 2 प्रकार की मक्खियां हैं। रामकृष्ण वचनामृत नाम का ग्रंथ है, उसमें पढ़ना है। रामकृष्ण वचनामृत 2 खंड हैं, उसके बड़े अच्छे खंड हैं, जरूर पढ़ना। रामकृष्ण वचनामृत में विवेकानंद जी कहते हैं, मिलेगी आपको किताब, आप पढ़कर देखिए, बहुत अच्छी किताब है। रामकृष्ण कहते हैं कि हे विवेकानंद, 2 प्रकार की मक्खियां होती हैं। एक तो मधुमक्खी होती है जो शहद बनाती है, और दूसरी गंधी मक्खी होती है जो गटर के ऊपर रहती है, मैली कुचेली जगह पर रहती है। जो मधुमक्खी होती है शहद की, वह दुनिया हो जाए, कुछ भी हो जाए, फूलों का पराग इकट्ठा करेगी, शहद बनाएगी और उसी शहद को खाकर अपना जीवन व्यतीत करेगी। दूसरी चीजों को नहीं भक्षण करेगी, दूसरी चीजों पर वह जाएगी ही नहीं, बैठेगी ही नहीं, दूसरी चीजों पर वह नहीं बैठती है। और यह जो गंधी मक्खी होती है, जो
मैली मक्खी होती है। यह मक्खी अगर उसे शहद मिल गया वह भी चाट लेती है, कोई मीठी चीज मिल गई वह भी चाट लेती है, कहीं गटर का किसी का टट्टी किया हुआ रहता है उसके ऊपर भी बैठकर उसे भी चाट लेती है, सब जगह का स्वाद देती है। हाँ कहते हैं बहुत कठिन बात है समझना ये बात है। ये जो लोग होते हैं ये नित्य बोधी नहीं होते, अनित्य बोधी। एक जगह मैंने देखा है, एक फिल्म का गाना है, शायद तीसरी कसम का है, मुझे इतना याद है तीसरी कसम का है। उसमें एक जगह लिखा है, मक्खी का वर्णन लिखा है, मक्खी का वर्णन किया है। चलत मुसाफिर मोहलियो रे पिंजड़े वाली मुनिया, उड़ उड़ बैठे हलवैया दुकनिया। आगे नहीं कहूंगा। कभी हलवाई की दुकान पे मिठाई पे बैठ जाएगी तो कभी जाकर गटर पे बैठ जाएगी और हर एक गुरु को मोड़ती रहेगी, कभी ये गुरु करेगी कभी वो गुरु करेगी, फिर ये करेगी फिर वो करेगी। चलत मुसाफिर मोहलियो रे पिंजड़े वाली मुनिया। पिंजड़े वाली का मतलब बंधन में लोग रहते हैं, ये कोई मुक्त लोग नहीं है, ये बंदिस्त लोग हैं, अज्ञान में बंधे हुए लोग रहते हैं। वे हर गुरु को कहते हैं कि महाराज अब आप ही हो, आप ही मेरे गुरुवरीय, आप ही मेरे सब कुछ है। और फिर कहते हैं कि नहीं अब तो आपका स्वाद ले लिया, आपका तो स्वाद मैंने ले लिया, आपकी मिठाई तो मैंने खा ली, अब मेरी गटरों में जाने दो मुझे। चलत मुसाफिर मोहलियो रे पिंजड़े वाली मुनिया। ये पिंजड़े वाली जो होती है बंदिस्त जीवात्माएं, ये हर जगह का स्वाद लेती हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी कहां तो कभी कहां। ऐसे जो बंदिस्त जीव होते हैं, पिंजड़े में बंधे हुए लोग, वे गुरु पद के लायक नहीं है, वे गुरु पद के लायक नहीं है, उनमें गुरुत्व हो ही नहीं सकता, गुरुत्व नहीं, उसमें वहां बोध टिकता ही नहीं है। कच्चे घड़े में अगर जल भर दो तो वो धीरे धीरे उसमें से पिघल कर निकल जाता है, झिड़कता है उसमें से, एक एक बूंद करते करते निकल जाएगा। पक्का घड़ा अगर हो गएगा तो उससे एक बूंद भी जल बाहर नहीं जाएगा, एक बूंद भी जल बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए श्री गुरु जो होते हैं नित्यम बोधम, वे नित्य बोध होते हैं, उनके बोध में कभी बदल नहीं होगा। और चिदानंदम, श्री गुरु चिदानंद रूप है, चित्त के अंदर आनंद लेते हैं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जिसको चिदानंद लेना आ गया, चित्त के अंदर आनंद जिसने ले लिया, चित्त में जिसने आनंद का प्रवेश जान लिया, फिर उसे बाहर कहीं ढूंढना नहीं है। अभी कहीं कह रहे थे कि कुछ लोग मंदिरों में नहीं जाते हैं और बाहर ही बैठते हैं, नहीं, वे चिदानंद का आनंद लेते हैं। वो चित्त में ही भगवान को देख लेते हैं, चिदानंद रूपम। ऐसे गुरु को गुरु ब्रह्म नमाम्याहम्, ऐसा गुरु मेरा ब्रह्म स्वरूप है, उसको मैं वंदन करता हूँ। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसा गुरु जो है नित्यम शुद्धम मेरा वासम मेरा कारम निरंजनम नित्यम बोधम मेरा चिदानंदम गुरु ब्रह्म नमाम्याहम्। श्री गुरु का स्वरूप और कैसा है, श्री गुरु का ध्यान, ये जो मैंने कल बतलाए, ये ध्यान अतिशय उच्च कोटि के हैं। अब थोड़ा सा सामान्य ध्यान समझिए, सामान्य नहीं है, कोई भी चीज सामान्य नहीं। सोने की एक रत्ती भी सामान्य नहीं होती है, एक रत्ती की कीमत भी उतनी है जितनी एक तोला सोने की कीमत होती है। ख्याल कीजिए, अगर आप 1 ग्राम सोना बेचोगे तब उसका हिसाब 1 तोला सोने की कीमत से लगाया जाएगा। अगर 6000 रुपये तोला होगा तब 1 ग्राम सोने की कीमत 6000, उसको भागाकार करने के बाद, उसको भाग देने के बाद 10वां हिस्सा जो होगा 600 रुपये उसकी कीमत मिलेगी। 600 रुपये ग्राम से ही लिया जाएगा। अर्थात
उसकी जो गणना है वह 1 तोले के हिसाब से ही रहेगी, भले ही वह 1 गूंज भर सोना हो। 1 गूंज भी रहा तो उसमें कीमत नहीं बदलती है, कीमत नहीं बदलेगी। कोई कोई गुरु जो होते हैं बहुत बड़े मठाधिपति होते हैं, जिनका इतना बड़ा विस्तार है कि कोई कह नहीं सकता। कई 50 लाख जिनके अनुयायी हैं, 50 लाख जिनके या 50 करोड़ जिनके अनुयायी हैं, और कोई कोई गुरु है जिसका एक ही अनुयायी है, जिसके 50 लाख अनुयायी हैं। वह एक बड़े भारी मठ के अंदर या बड़े भारी आश्रम में रहता है, और कोई कोई गुरु जो होता है अकेला जंगल में किसी कुटिया के अंदर रहता है। कोई अंतर नहीं है, उसके और इसके अंदर कोई भी अंतर नहीं है। कीमत में बदल नहीं होगा, कीमत में कोई फर्क नहीं, कीमत उतनी ही रहती है। ऐसा जो गुरु है, इसलिए मैंने कहा कि ध्यान में कोई फर्क नहीं होगा। आप कोई भी रास्ते से जाओगे तो मुंबई ही मिलेगी, हवाई जहाज से जाओगे तो भी मुंबई है, रेल से जाओगे तो भी मुंबई, जल के जहाज से जाओगे तो भी मुंबई, पैदल जाओगे तो भी मुंबई, बस या मोटर या मोटरसाइकिल से जाओगे तो भी मुंबई जाओगे। स्थान एक ही है, जगह एक ही है, अनुभव एक ही आएगा, सिर्फ विधियां अलग अलग हैं। आसमान से जाओगे तो थोड़ी मौज अलग मिलेगी, रेल से जाओगे तो मौज अलग मिलेगी, बस में जाओगे तो मौज अलग मिलेगी, पैदल जाओगे तो मौज अलग मिलेगी, कोई फर्क नहीं है। श्री गुरु यहाँ पर भगवान शिव जी जो है पार्वती जी को सर्व ध्यान बता रहे हैं गुरु का। श्री गुरु की मूर्ति सर्व मूर्ति किस तरह से ध्याई जाती है, उसका ध्यान किस तरह से किया जाता है, यहाँ बता रहे हैं। हृदय मुझे कर्णिक मध्य संस्थे सिंहासने संस्थित दिव्य मूर्ति ध्यायेद गुरुं चंद्र कला प्रकाशम चित्पुस्तका विष्णुवरम दधानम। हे पार्वती, हृदय रूपी कमल के बीच में, हृदय रूपी जो कमल है उसके बीच में केशर युक्त सिंहासन के ऊपर बैठे हुए जो श्री गुरु हैं, उसका दिव्य रूप है जो चंद्रमा की कला के समान है। गुरु को चंद्रमौली भी कहते हैं। वो चंद्रमा की कला के समान शांत और आह्लाद आनंद देने वाला और तेजमय ऐसा जो श्री गुरु है, वो चित्त स्वरूपी पुस्तक धारण किया हुआ है, जिसने हमारी चित्त की किताब खोल के रखी है। एक जगह पद है, दिल की किताब पढ़ लो। स्कूल में क्या पढ़ोगे, दिल की किताब पढ़ लो आगे जाने के लिए। दिल में एक किताब होती है, हर दिल में किताब है। आज की ही किताब नहीं, जन्म जन्म की किताब लिखी हुई है, और उस किताब में आपकी कथा है। संत तुकाराम महाराज भी बड़ा अच्छा कहते हैं, त्यांच्या कृपाने कथेचा विस्तार, बाबाजी सद्गुरु दास पुकार। गुरु की कृपा से ही मेरी जो किताब है उसकी कथा का विस्तार होगा। मेरी किताब पूरी हो जाएगी, मेरी किताब पूरी हो जाएगी। त्यांच्या कृपाने कथेचा विस्तार, बाबाजी सद्गुरु दास पुकार। श्री गुरु चित्त स्वरूपी पुस्तक अर्थात चित्त स्वरूपी किताब धारण किए हैं, और जिनका अभिष्ट वरदान मुद्रा है। अभिष्ट का मतलब आपकी जो इच्छा है, आप जो चाहते हैं। करिते काय मोहे महाराज परिपाहे बीज शुद्ध अंगी। आप चाहो वहां से हर चीज प्राप्त कर सकते हो, परंतु शुद्धता से, बिना शुद्धता के वहां से कोई प्राप्ति नहीं होगी। कंप्यूटर से हर काम करवा सकते हो, परंतु बिना नॉलेज के नहीं, उसको हैंडल करना आना चाहिए। कोई भी विंडो या कोई भी सॉफ्टवेयर खोलोगे और काम कुछ करना चाहते हो, केवल करना चाहते हो, और कभी वर्ड खोलोगे तो नहीं होगा। लेटर टाइप करना चाहते हो, एक्सेल खोलोगे तो नहीं होगा, सॉफ्टवेयर ही लगेगा, वहां पर वर्ड ही लगेगा। बहुत सी बातें हैं, मैं यहां पर नहीं कहूंगा। अभिष्ट मुद्रा है, जैसे आप क्लिक करोगे, सही क्लिक चाहिए।
सही आपकी सही भाव चाहिए, सही क्लिकता चाहिए, तब वहां पर उनकी जो वरदान हो रहा है वहां आपको हर चीज दे सकती है। और ऐसे जो गुरु हैं जो हृदय के अंदर हैं, हृदय के अंदर रहते हैं, वे गुरु जो हैं हृदय के मध्य में सिंहासन पर बैठे हुए हैं। हृदय का मध्य स्थान जो है, ख्याल कीजिए, हृदय का मध्य स्थान जो है मन की अवस्था है। मन जो है उसका हृदय का मध्य स्थान है। हृदय कहते हैं अंतःकरण को। अंतःकरण मतलब हृदय, उसके मध्य में सेंटर में मन है, मन में बैठे हुए हैं, सेंटर में बैठे हुए हैं श्री गुरु, सेंटर में बैठे हुए हैं। इसीलिए मन के ऊपर गुरु को धारण कीजिए, मन में गुरु को ध्यान कीजिए, मन के सेंटर में, क्योंकि वे सेंटर में रहते हैं। गुरु अहंकार में नहीं मिलेंगे, गुरु बुद्धि में नहीं मिलेंगे, गुरु चित्त में नहीं मिलेंगे, गुरु मन में मिलेंगे, क्योंकि मन में ही गुरु हैं, मन में ही दिखेंगे। एक जगह बड़ा अच्छा कहा है, थोड़ा मन दर्पण कह रहा है, आगे नहीं कहूंगा। मन दर्पण है, मन एक आईने के समान है, उसमें ही श्री गुरु आपको दिखेंगे। मन रूपी जो आईना है, मन रूपी जो दर्पण है, उसके अंदर श्री गुरु बैठे हुए हैं, उसी में दिखेंगे। हृदय रूपी कमल के बीच में मध्यवर्ती केशर के ऊपर, अर्थात मध्यवर्ती केशर का मतलब यह है कि मन के अंदर बैठे हुए हैं गुरु, और दिव्य देहधारी हैं, प्रकाश में हैं। जिसके अंतःकरण में प्रकाश हो जाता है उसे दिव्यता प्राप्त हो जाती है। अंतःकरण में प्रकाश लाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंतःकरण में ध्यान करने से मन चंचलता में चला जाता है। कभी कभी आप अंतःकरण में प्रकाश को देखने की कोशिश करोगे तो मन थोड़ा भटकता रहेगा, क्योंकि वहां पर सेंटर में मन है, और मन सेंटर में होने से आप थोड़े बहक सकते हो। इसीलिए त्रिपुट में ध्यान करना है। कुछ लोग करते हैं वहां पर भी ध्यान, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, परंतु उस मन रूपी केशर के अंदर श्री गुरु बैठे हुए हैं, जो चंद्रकला के समान शांत है। चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं वह जैसे शांत है, उसमें अशांति नहीं है। गुरु में कभी अशांति नहीं मिलेगी, शांति होना चाहिए। और वह शांत अवस्था है, आह्लाददायक है। आह्लाद का मतलब समझते हो, सुख और आनंद के परे की अवस्था है। सुख जो दूसरे से मिलता है, आनंद जो खुद लिया जाता है, जो खुद में रहता है वह आनंद, जो दूसरे से मिलता है वह सुख। और आह्लाद जो होता है वह इसके भी परे की अवस्था है। आह्लाद जो अवस्था है उसके भी परे की अवस्था है। आह्लाद अवस्था जो होती है, यहां आनंद लेना और आनंद देना इसके परे की अवस्था है। कुछ लेना न देना, मगन रहना। मगन का मतलब आह्लाद है, सुख देना भी नहीं है और आनंद लेना भी नहीं है। कुछ लेना न देना, मगन रहना। कुछ लेना न देना, मगन रहना, उसे आह्लाद अवस्था कहते हैं। श्री गुरु अवस्था जो है वो चंद्र का समान, चंद्र की कोर के समान शांत है और आह्लाददायक है। कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेने के लिए किसी से संबंध रखते हैं ऐसा नहीं, कुछ देने के लिए बैठे ऐसा नहीं। आएगा तो उसे मिल जाएगा, नहीं आएगा तो इसका कुछ नाश नहीं होने वाला है। सूरज की तरफ देखोगे तो प्रकाश मिलेगा, और लोगों ने आंखें बंद कर ली तो सूरज का प्रकाश कम नहीं हो जाएगा। किसी गुरु ने शिष्य बनाए तो वह गुरु कहलाएगा, और कोई शिष्य नहीं बनाए तो क्या वह गुरु नहीं रहेगा?
ख्याल कीजिए, ऐसी बात नहीं है, कभी ऐसा मत समझना। अल्लाहदायक है, अगर आ गया तो उसका भला, नहीं आया तो उसका भी भला। ये तटस्थ अवस्था में रहते हैं, आह्लाद अवस्था में रहते हैं और तेज स्वरूप है, तेज है उनके अंदर, उनका तेज कभी कम नहीं होता है। प्रकाश जो उनका तेज है, प्रकाश के परे तेज होता है। ख्याल कीजिए, सूरज जो होता है, सूरज के आगे किरण होती है और किरण के आगे तेज होता है, तेज के आगे अस्तित्व होता है, तेज के आगे अस्तित्व होता है। अभी आपके समझ में नहीं आएगा। सूरज जो है, सूरज से किरण निकलती हैं, किरणों में तेज होता है और किरणों का अस्तित्व, जहां पर किरण पड़ती है वहां पर अस्तित्व निर्माण होता है। हम कहते हैं कि यहाँ पर उजाला आ रहा है, सूरज की किरणें आ रही हैं, वहां पर अस्तित्व होता है। गुरु अस्तित्व है, उस तेज के अस्तित्व है, किरणों के अस्तित्व है, गुरु अस्तित्व है। अस्तित्व है इसीलिए सूरज माना जाता है। अगर सूरज की किरण आपकी आंखों पे नहीं पड़ेगी तो आप कैसे कहोगे कि सूरज है? सूरज नहीं कह सकते। एक बार एक हंस और एक उल्लू, एक हंस और एक उल्लू, अचानक सुबह सुबह मुलाकात हो गई। हो जाती है मुलाकात ऐसे, कभी कोई मिल जाता है, कभी कोई मिल जाता है। हंस बेचारा अच्छा था, इसकी आंखें खुली थी, इसने सूरज को देखा हुआ था। उसने कहा कि राम राम। उल्लू ने कहा कि भाई राम राम तो है, लेकिन किस कारण किया, क्या बात है? उल्लू कहता क्यों राम राम करते हो? अरे भाई राम कहा है, सुबह सुबह सूरज निकला है, प्रभात समय है, देखो कितना सुंदर सूरज निकला है। उसने कहा कि आप बेवकूफ बना रहे हो। अरे लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हो? कहीं सूरज भी है दुनिया में? दुनिया में सूरज है कभी? हंस कहता है भाई पूर्व दिशा में इतना बड़ा सूरज दिख नहीं रहा आपको? उल्लू कहता है मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, 50 साल की मेरी उम्र है, मैंने आज तक सूरज कहीं है ऐसा देखा ही नहीं। क्योंकि वो दिन में आंखें बंद रखता था और रात में देखता था। उल्लू का काम है रात को देखना, रात को वो देख सकता है, दिन में उसकी आंखें बंद रहती हैं। तो सूरज है उसको पता ही नहीं। फिर बेचारा हंस सोचने लगा कि कितना कमाल है, चलो इसका भ्रम दूर करते हैं। उसने कहा कि भाई सूरज है या नहीं है इसका हम निर्णय करवा लेंगे। उसने कहा कि चलो करवा लो, कोई बात नहीं, किससे निर्णय करवाएं? हंस थोड़ा विचारवंत था, उसने सोचा कि हंसों से अगर मैं करवाता हूं तो मेरी ही कोर्ट है, लोग क्या कहेंगे कि अपने ही कोर्ट में अपना ही निर्णय करवा दिया, जजमेंट। अपनी कोर्ट में तो अपने आप को कोई भी निर्दोष कहते हैं, अपनी कोर्ट में अपने आप को तो निर्दोष कोई भी कहते हैं, लेकिन दूसरे की कोर्ट में अगर निर्दोष हुआ तो सही बात है। इसीलिए हंस ने सोचा कि हंसों के कोर्ट में नहीं ले जाना है इसे, इसका न्याय इनके ही लोगों से दिलवाते हैं। बड़े बड़े उल्लू बैठे हुए थे, इतने बड़े बड़े उल्लू बैठे हुए थे, कोई 500 साल का था, कोई 100 साल का, कोई 150 साल का। अब ये उल्लू गया वहां पर, सबकी आंखें बंद थी। इसने जाकर आवाज दिया, उसने कहा कि भाई कैसे आना हुआ? उसने कहा कि भाई कोई हंस है, मैंने तो देखा नहीं। हंस को भी कहां देखा था उसने, मैंने तो देखा नहीं। सुबह सुबह इसने कहीं विवाद कर लिया, अच्छा सो रहा था, आंखें लगी थी अभी अभी, जागते जागते अभी आंखें लगी थी, क्योंकि रात भर जागता था और दिन भर सोता था। अभी अभी आंखें लगी थी और कहने लगे नींद में कि सूरज है कहीं तो भी, सच बताओ भाइयों, क्या सूरज है इस दुनिया में? सबके सब उल्लू कहते हैं सब झूठ है, बकवास है, सूरज नाम की चीज इस संसार में हम इतने बड़े बड़े बूढ़े उल्लू बैठे हैं, हमने कभी ना देखी है ना कभी जानी है। ये मूर्ख है, ये हंस, ये हंस जो है ये मूर्ख है। जो चीज नहीं देखी उसे कहता कि है, जो चीज दिखती नहीं उसे कहता कि है। अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले कहते हैं ये लोग अंधे हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता, कहते हैं कि भगवान है भगवान है,
जो हंस होते हैं, भगवान को मानने वाले भक्त होते हैं, उनको मूर्ख में निकाल रहे हैं, अंधे, क्योंकि उनकी तो आंखें बंद हैं। उन अंधों को कैसे दिखेगा? अंधा जग जैसा अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया और झूठी चाम चटाए, झूठा चमड़ा चटवाते हैं, झूठी बातें चटवाते हैं, झूठी बातें लोगों को बतला रहे हैं। आंखें खोल के कभी भगवान को देखने की कोशिश नहीं की। एक जगह पंडित भैया राम शर्मा बड़ा अच्छा कहते हैं, जिन खोजा तिन पाया, प्रभु जुग जुग में अवतार धरे, जिन खोजा उन पाया, प्रभु जिन खोजा उन पाया। जिसने खोजा है ना, उसे मिला ही है, क्योंकि वहां तो भगवान है ही, लेकिन उल्लू नहीं समझ सकते। जिनकी आंखें बंद हैं, जो ब्रह्म ज्ञान से विरहित हैं, जो संतों की बात को नहीं मानते, परंतु श्री गुरु वैसे नहीं है। श्री गुरु जो है वे अखंड हैं, वे चित्त कला के, चित्त स्वरूप के जानने वाले और चित्त की किताब को धारण किए हुए हैं। ऐसे जो श्री गुरु हैं अभिष्ट वरदान देने वाले हैं। अभिष्ट का मतलब सुख और आनंद के परे की अवस्था है, ख्याल कीजिए, जो आह्लाद अवस्था है। अभिष्ट आपकी हर चीज पूरी हो सकती है, मांगो तो मिलेगा। आह्लाददायक स्थिति के अंदर हैं, जिनके अंदर आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने का वरदान है। ऐसे गुरु का ध्यान हमारे चित्त के अंदर करना चाहिए, अर्थात दिल के अंदर करना चाहिए। दिल के अंदर उसका ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान कैसा करते हैं? इस ध्यान करने के लिए कुछ गुरु के आकार को बताया है। ये तो स्वरूप है गुरु का। हृदय मुझे करने के मध्य संस्थे सिंहासने संस्थित दिव्य मूर्ति, ये गुरु का स्तवन है, स्तुति है, गुरु का वर्णन है। अब गुरु का स्वरूप ध्यान में कैसा करना चाहिए? किस प्रकार से उसको ध्यान करना चाहिए, उसकी कौन सी मूर्ति को धारण करना चाहिए? क्योंकि साकार मूर्ति लाना है। पहले ध्यान में जब जाना है आपको, तो पहले साकार को लाना है। अब मैं एक बात कहता हूं, इस श्लोक के अंदर ऐसा मत फंस जाना कि यही मूर्ति आपको ध्यान में लाना है। आपका अपना अपना जो गुरु होगा, उस गुरु का ही जो स्वरूप है, उस गुरु का जो आकार है, उसको ध्यान में लाना है। नहीं तो इसमें जो लिखा है उस तरह की मूर्ति लाओगे तो 7 जन्म में नहीं मिलेगी, देखने को नहीं मिलेगी, कल्पनाओं में डूब जाओगे। आई बात समझ में? कल्पना में डूब के चले जाओगे। जो गुरु आपको अनुग्रहित करता है, उसी गुरु की मूर्ति को लाना चाहिए। अब यहाँ पर जो गुरु का स्वरूप बतलाया है, ये भगवान शिव के द्वारा बतलाया है पार्वती के ध्यान के लिए। पार्वती को इस प्रकार गुरु का ध्यान कर ऐसा आकार देने ध्यान में ला। अब कोई नाथ संप्रदाय वाले होंगे तो वे अपने गुरु को कानों में जो है, जो कुंडल होते हैं, उस तरह से जटाजूट धारण किए हुए, दाढ़ी बढ़ाए हुए, जो भगवे वस्त्र हैं पीत वर्ण के और शैली शिंगे के धारण, ऐसे गुरु का ध्यान कर सकते हैं। कोई नानकपंथी होंगे तो वे अपने अपने गुरु का उस प्रकार से ध्यान करेंगे। कोई इस्लाम वाले होंगे तो उस तरह से वो ध्यान करेंगे। कोई क्रिश्चियन होंगे तो वो यीशु क्रिस्त को या क्रॉस को ध्यान करेंगे। ऐसा मत समझ लेना कि यही ध्यान करना है, ऐसा बिल्कुल मत समझना। ऐसा समझना गलत है। कपड़ा आपको खरीदना है, उसका क्या बनाना है, शर्ट बनाना है या पैंट बनाना है या कोट बनाना है, जो भी आप बनाना चाहते हो वो आपकी बात है। आपके दिल में आप किस प्रकार से गुरु की धारणा करते हो, ये आप पर अवलंबन है। आपके अपने अपने गुरु का ध्यान करना है। अब देखिए, भगवान शिव जी पार्वती जी को बतलाते हैं, श्वेतांबरम श्वेत विलेप पुष्पम मुक्ता विभूषम मुदितम द्विनेत्रम वामांकपीठस्थित दिव्य शक्तिम
मंदस्मितम सांद्र कृपा निधानम। श्री गुरु की जो अवस्था है, जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, सफेद का मतलब मन रहित, सफेद का मतलब हर रंग में डूब सकता है। सफेद रंग जो होता है हर रंग को अपना बना सकता है, किसी एक रंग के ऊपर निर्भर नहीं, किसी एक रंग पे वहां आसक्त नहीं कि यही मेरा रंग है, ऐसा नहीं। श्वेत शुभ्र वस्त्र धारण किए हैं, अर्थात हर रंग को अपना मानते हैं। इस्लाम भी अपना मान सकते हैं, क्रिश्चियन भी मान सकते हैं, बुद्ध जैन जो भी हैं उसको अपने वस्त्र उसमें रंगने के लिए वे तैयार हैं। हर रंग में वो रंगने के लिए तैयार है, किसी रंग से नफरत नहीं। मेरा कोई एक ही ट्रेडमार्क है ऐसी बात नहीं, अर्थात हर जगह सर्वव्याप्त सर्वधि साक्षी भूतम ऐसी अवस्था है। श्वेतांबर श्वेत विलेप पुष्पम, जो शुभ्र लेप है जिसके ऊपर, अर्थात जिसने सफेद शुभ्र लेप अपने ऊपर धारण किया है, सफेद भस्म धारण की है और सफेद ही फूल धारण किए हैं, अर्थात जिसकी अवस्था है, जिसे प्रकाशन कहते हैं, वह सफेद ही है, उसमें कोई रंग मिश्रित नहीं। वह हर रंग में मिलने के लिए तैयार है, परंतु कोई भी रंग से उसका संबंध नहीं, हर रंग में वह अपना ही रंग जानता है। और सफेद फूल धारण किए हैं, मुक्ता विभूषम मुदितम द्विनेत्रम, मोतियों के अलंकार धारण किए हैं। मोतियों का अर्थ यह है, मोतियों का अर्थ यह है कि जिसने फिर से परिवर्तन अवस्था नहीं रखी। मोती परिवर्तित नहीं होता है। पानी की बूंद भाप बनती है गर्मी से, भाप से बादल बनते हैं, बादल से फिर बूंद बनती है और बूंद बहकर फिर पानी की धार बनकर फिर समुद्र में जाएगी, फिर भाप बनेगी, फिर बादल बनेगी, फिर पानी बन के बरसेगी। यह उसका परिवर्तन होते रहता है। परंतु मोती जो होते हैं, मोती की कभी भाप नहीं होती, मोती के कभी बादल नहीं होते, मोती की वर्षा नहीं होती, मोती कभी जल में पानी में रहकर भी पानी नहीं होता। मोती का अर्थ यह है कि वहां अपने स्वरूप में एक निष्ठ है, उसे ही ब्रह्मनिष्ठ कहा है। जो अपने स्वरूप की धारणा नहीं बदलता, ब्रह्मनिष्ठ गुरु ब्रह्म क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, अपने स्वरूप को नहीं भूलता है, अपना स्वरूप कभी बदलता नहीं और आनंदित है, हमेशा आनंद, कोई भी प्रकार का दुख नहीं, दुख को भी जो सुख समझ लेता है, द्वंद्वातीत है। दुख में भी सुख समझता है जिसके दो नेत्र हैं। दो नेत्र का मतलब आंखें तो सबको दो ही हैं, दो नेत्र, गुरु की दो आंखें, इसका मतलब यह है कि जो संसार को भी देखता है, संसार को भी जानता है और ब्रह्म को भी जानता है। इसीलिए संत तुकाराम महाराज कहते हैं, प्रपंच साधुनी परमार्थ केला तोची नर भला रे भला। जो प्रपंच भी करता है और परमार्थ भी जिसके अंदर है, वो दो नेत्र वाला गुरु है, जिसके नेत्र में भेद नहीं। उसके लिए माया और ब्रह्म जो है वह दोनों को समान देखता है, माया का और ब्रह्म का। ऐसा नहीं कि ब्रह्म के लिए माया को लात मार दी, साधु बन के भस्म रमा के पत्नी का त्याग करके घरदार त्याग कर चले गए लंगोटी लगाकर जंगल में, नहीं, वह एक आंख वाला गुरु है। वो सिर्फ एक ही रास्ता देख रहा है, बाकी सब कहता है कि नहीं ये मुझे नहीं देखना है, अर्थात वह एक आंख वाला है। वह शुक्राचार्य है, वह राक्षसों का गुरु है, तामसिक गुरु है, जो संन्यास लेकर चला जाता है, जो एक को बुरा और एक को अच्छा कहता है, वह द्वैतवादी गुरु है, वह एक आंख वाला गुरु है। वह गुरु एक आंख वाला है, वह द्वैतवादी शुक्राचार्य है, जो कहता है कि हम राक्षसों को ही जिंदा करेंगे, देवताओं को नहीं करेंगे, वह एक आंख वाला शुक्राचार्य है। जो गुरु कहेगा कि मेरा ही पंथ, मेरा ही संप्रदाय, मेरी ही किताब और मेरा ही धर्म सच्चा है और धर्म सब झूठे हैं, वो एक आंख वाला गुरु है। लेकिन गुरु ऐसा नहीं होता है, द्विनेत्रम, दो आंखों वाला गुरु है और दिव्य शक्ति है जिसमें।
दिव्य शक्ति है, जिसके बाएं मांडी के ऊपर उपविष्ट है। अब उपविष्ट आपके समझ में नहीं आएगा। देखिए, तीन चीजें हैं संसार में, इष्ट, अनिष्ट, उपविष्ट। इष्ट किसे कहते हैं? जो योग्य है, जो यही सत्य है, उसे इष्ट कहते हैं। किसी किसी का इष्ट देवत होता है, हम शिव को ही पूजेंगे, राम को नहीं। हम कृष्ण को ही पूजेंगे, शिव को नहीं। हम देवी की उपासना करेंगे, उनका इष्ट देवत होता है। और किसी किसी का अनिष्ट भाव होता है, हम राम को नहीं पूजेंगे क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को नहीं पूजेंगे क्योंकि हम हिंदू हैं। वे अनिष्टवादी होते हैं। यह जो है तो यह हमारा बिल्कुल झूठ है, ये हमें नहीं चलेगा। मस्जिद बाबरी नहीं चलेगी, वहां मंदिर ही चाहिए। और उधर से इस्लाम कहेगा कि मंदिर नहीं बनने देगा, मस्जिद ही चाहिए। वे जो है अनिष्टवादी हैं। राम ही चाहिए, हम अल्लाह को नहीं भजते, वे इष्टवादी हैं। एक तरफ इष्टवादी होते हैं, दूसरे अनिष्टवादी। परंतु गुरु इष्ट और अनिष्ट नहीं मानते। वे राम को ही नहीं मानेंगे या राम का ही प्रेम करेंगे और अल्लाह को त्याग देंगे, नहीं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ख्याल कीजिए, गांधी जी क्या कहते हैं? ईश्वर और अल्लाह तो तेरा ही नाम है। रघुपति राघव राजा नाम, पतित पावन सीताराम। क्या कहते हैं? ईश्वर अल्लाह तेरे ही नाम, चाहे ईश्वर हो या अल्लाह हो, सबको सन्मति दे भगवान। हे भगवान, तुम्हें सन्मति दे। क्यों समझते हो कि अल्लाह अलग है और राम अलग है? क्यों समझते हो कि नानक अलग है? क्यों समझते हो कि बुद्ध अलग है, जैन अलग है? नहीं, सब एक है। उसी को समान अवस्था जिसमें इष्ट और अनिष्ट नहीं है, उसे उपविष्ट कहते हैं। जो सब समान, यो न वृष्यति न द्वेष्टति न शोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी, भक्तिमान में समय प्रिया। गीता के 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जो इष्ट और अनिष्ट को नहीं मानता है, जो सब में समानता देखता है, जो जहर और अमृत में भेद नहीं करता, जहर भी अमृत और अमृत भी जहर एक समान दोनों को समझता है, वहां उपविष्ट है। और उस गुरु के बाएं जो मांडी है, उसके ऊपर वहां उपविष्ट चिन्ह है, जो मंद हास्य करते हैं। खिलखिलाकर हंसना मूर्खों का काम है, मंद हास्य जिसे कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं उसे? सास्मित मुद्रा कहते हैं। सास्मित मुद्रा, अभी आपको 84 मुद्राओं में से सास्मित मुद्रा जो होती है, ना हंसना है ना उदास रहना है, हंसना भी नहीं है, उदास भी नहीं रहना है, वह सास्मित मुद्रा होती है। उसे ही कहते हैं मंदहास्य। मंदहास्य, सास्मित मुद्रा। फूल हंस रहे हैं लेकिन हंसते हुए दिखाई नहीं देते। हम कहते हैं कि फूल खिलते हैं। हम क्या कहते हैं? बच्चे बहुत खिलखिलाकर हंस रहे हैं। बच्चे बहुत खिलखिलाकर हंस रहे हैं, अर्थात जोर जोर से हंस रहे हैं। फूल खिल रहे हैं, अर्थात फूल हंस रहे हैं, लेकिन हंसते हुए दिखते नहीं है, क्योंकि वहां उनका मंद हास्य है, सास्मित हास्य है। आसमान भी हंस रहा है, आनंद में हंस रहा है, धरती भी हंस रही है, उसे ही कहते हैं मंद हास्य। श्री गुरु मंद हास्य वाले हैं, खिलखिला कर नहीं हंसते क्योंकि मूर्ख नहीं है गुरु, उदास नहीं है क्योंकि उनको कोई दुख नहीं है। वे उदासीनता और खिलखिलाकर हंसना उसके परे हैं। मंद हास्य, सास्मित मुद्रा। दयाघन है, संत बड़े दयाल, शीतल जिनके अंग, दया निधि है। हाँ, सांद्र कृपा निधानम, वो दया ही करते हैं, चाहे कुछ भी हो। किसने बुरा भी किया हो तो उसका अच्छा ही सोचेंगे, बुरे का भी अच्छा ही सोचने वाले हैं, बुरे का कभी बुरा नहीं सोचेंगे। किसने अच्छा किया तो उसके लिए अच्छा ही करेंगे और बुरे के लिए बुरा, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए समान अवस्था। यहाँ उनका बोध है, दया घनता है, दया निधि है, दया घनता है।
आनंद स्वरूप हैं, उन्हें आनंद भोगना नहीं पड़ता है, वे आनंद ही हो गए हैं। सुवर्ण को कहीं सोना नहीं खोजना पड़ता है क्योंकि वह स्वयं सोना है। खुशबू को और कहीं खुशबू लेने नहीं जाना पड़ता है क्योंकि वो स्वयं खुशबू है। सूरज को कहीं और प्रकाश में जाने के लिए सूरज कहेगा कि मुझे दिखाई नहीं देता, कहीं टॉर्च लाइट वगैरह होगी तो दे दो मुझे, नहीं, उसे जाना नहीं पड़ता है, वह स्वयं प्रकाशित है और आनंद देने वाला है। गुरु आनंद देने वाला है और दूसरी बात प्रसन्न करने वाला है। प्रसन्नता का मतलब यह है कि वहां विरोध अवस्था नष्ट कर देता है, उसमें विरोधता, उसकी दूरी कम कर देता है। प्रसन्नता का मतलब भगवान प्रसन्न होने का अर्थ क्या होता है? भगवान प्रसन्न हो गया, इसका अर्थ यह होता है कि भगवान में और भक्त में कोई दूर नहीं, अंतर नहीं, वो प्रसन्नता है, अर्थात भगवान में और उसमें कोई अंतर नहीं। हाँ, भगवान में और कोई गुरु में अंतर नहीं, अर्थात गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है। संत तुकाराम महाराज ने कहा है, माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेम भाव, आपणची देव वही गुरु। अब उसमें प्रसन्न अवस्था है, गुरु में और भगवान में कोई फर्क नहीं रहा, इसलिए गुरु में और भगवान में फर्क नहीं। गुरु गुंगा गुरु बावला, गुरु देवन का देव, कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं। अब दो नहीं है वहां पर, भगवान और गुरु एक ही हो गए हैं, उसे प्रसन्न अवस्था कहते हैं। प्रसन्नता, आप पर जब प्रसन्नता आ जाएगी तब आपको भगवान ढूंढना भी नहीं है, भगवान आप ही हो जाओगे, आप स्वयं भगवान हो जाओगे। जिसका ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूपम निज बोध युक्तम, जो ज्ञान के स्वरूप है, ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, ज्ञान मूर्ति, ऐसा जिनका स्वरूप है और आत्मज्ञान युक्त है, आत्मज्ञान युक्त है। और ज्ञान सो ज्ञानड़ी, आत्म ज्ञान सो ही ज्ञान, जो इसमें लवलीन बंदे उसको पूर्ण ज्ञान। जो आत्मज्ञान युक्त है और जो योगिंद्र है, योगिंद्र मध्यम अर्थात योग में श्रेष्ठ हैं, योगी लोगों में श्रेष्ठ हैं, योगियों में शिरोमणि हैं, जो योग का अर्थ जानते हैं और योग का अर्थ दूसरों को समझा भी सकते हैं, जो योग करवा भी सकते हैं और योग करते भी हैं। योग योगिंद्र मध्यम अर्थात जो योग को पूर्ण करवा सकते हैं और योगियों में जो श्रेष्ठ हैं। क्योंकि वे योगी हैं, योगी स्वरूप हैं और योग के दाता हैं। योग उन्हीं से शुरू होता है, योग बिना गुरु के नहीं शुरू होगा, कभी भी खुद नहीं होगा। इसीलिए तो ये कहते हैं कि लोग योग बहुत कठिन है। कठिन उनके लिए है जिनको गुरु नहीं मिला, जिनको गुरु से बोध नहीं हुआ, उनके लिए कठिन है। योगेंद्र मध्यम और भवरोग वैद्यम है। भवरोग की दवाई जानते हैं, इसकी बीमारी क्या है और इस बीमारी का इलाज क्या है। यहाँ जन्म मरण का दुख निवारण करने का जो इलाज है वह जानते हैं। जिसको जैसी बीमारी का जैसा डोज होगा, जिस प्रकार से वह पचा पाएगा। छोटे बच्चे गोलियां नहीं निगल सकते, इसीलिए उसे सायरप दिए जाते हैं, पतली दवाई दी जाती है। कुछ लोग गोलियां भी नहीं लेते, सायरप भी नहीं लेते, उन्हें इंजेक्शन दिए जाते हैं, जबरदस्ती उनमें दवाई डाल दी जाती है। कोई ध्यान करने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए कोई लोग ध्यान नहीं कर सकते, महाराज मेरा ध्यान ही नहीं लगता। ठीक है, ध्यान नहीं लगता, डायरेक्ट इंजेक्शन, शक्तिपात इंजेक्शन है डायरेक्ट, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप दवाई खाओ भी या मत खाओ, कोई मतलब नहीं। इंजेक्शन लगाया तो दवा अंदर गई, समझो, शक्तिपात है। यह डायरेक्ट पद्धति है, इंटरएक्शन कहते हैं इसे। इंटरएक्शन अर्थात यह अंतर्गत एक्शन है। ये एक्शन आपको नहीं समझेगी कि क्या हुआ, कहां से दवा गई, कैसे दवा गई, आपको नहीं समझेगा। इंटरएक्शन है, ये बात है। ये इंटरएक्शन जो है इसे इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं बहुत जगह पर।
अभी आपके इतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत दूर हो इन बातों से। इंटरेक्शन है, जो गोलियां खा सकता है उसे गोलियां देते हैं, जो गोली निगल नहीं सकेगा उसे सायरप अर्थात पतली दवा देते हैं, दवा वही रहेगी। और कोई दवा या दवा कड़वी है, सायरप कड़वे होते हैं, जितनी पतली दवा रहेगी उतना कड़वा रहेगा। हाँ। तब उसके ऊपर शक्तिपात करके डायरेक्ट साधन, कलयुग में यही साधन श्रेष्ठ है। क्यों कि यह साधन, आजकल कलयुग में साधन कहाँ है? साधक तो कहते हैं कि बस अपने आप हो जाए तो बड़ा अच्छा, महाराज तुम ही कर दो ना, सब तुम ही कर दो महाराज, एक दिन में पूरा ब्रह्मानंद में पहुंचा दो, शस्त्र कमल के दर्शन करवा दो, नील बिंदु का भेदन करवा दो, पूर्ण साक्षात्कार बनवा दो। फिर ऐसा क्यों नहीं कहते कि महाराज तुम ही ध्यान कर लो और मैं सिद्ध हो जाऊं? ऐसा नहीं होता है। तब श्री गुरु जो है भवरोग वैद्यम, इसकी बीमारी कैसे जाएगी, इसकी बीमारी कैसे जाएगी यह भी जानते हैं। पूर्ण वैद्य है वो, पूर्ण हकीम है। ऐसे गुरु को मैं नित्य वंदन करता हूँ। श्रीमद गुरु नित्यम अहम नमामि। हे पार्वती, मैं ऐसे गुरु को वंदन करता हूँ, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए, शुभ्र लेप, शुभ्र वस्त्र, मोतियों का अलंकार और आनंदित स्वरूप हैं, जिनके दो आंखें हैं। ऐसे अपने अपने गुरु का जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिमा है या मूर्ति है, उसको ध्यान कीजिए। इसीलिए तो ध्यान मूलक गुरु मूर्ति कहा गया है। गुरु की मूर्ति का ध्यान कीजिए। हे पार्वती, इस प्रकार की जो साधना करेगा उसके लिए भवरोग कुछ भी नहीं है। यहां जो गुरु है इसका स्वरूप कितना है, कितना विशाल स्वरूप है। भगवान शिव जी पार्वती जी को कहते हैं, यस्मिन् सृष्टि स्थिति विध्वंस निग्रहानुग्रहात्मकं कृत्यं पंचविधं शश्वत भासते तं नमाम्यहम्। हे पार्वती, जिनके अंदर यह सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय होती है, अर्थात जिनके कारण उत्पत्ति स्थिति और लय होता है, ये संसार का जितना भी कार्य है, मैंने कहा ना, कर्तुम अकर्तुम शक्ति जो है परब्रह्म है। श्री गुरु एक व्यक्ति नहीं, श्री गुरु परब्रह्म है। श्री गुरु परब्रह्म है। आपके जो गुरु हैं, आपको अपना जो भी गुरु मिला है, यह गुरु का कनेक्शन है, परब्रह्म का कनेक्शन है। अपने यहाँ पर जो मीटर है, यहाँ दीपनगर से आए हुए इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। यह दीपनगर नहीं, ख्याल करना, यह दीपनगर नहीं है, इसका संबंध दीपनगर से है। इसीलिए यहाँ पर प्रकाश मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर बिजली है। तो श्री गुरु जो शरीरधारी गुरु होते हैं, उनका संबंध परब्रह्म परमात्मा से स्थापित रहता है। क्यों? क्योंकि उनके गुरुओं का जो सिलसिला है, उनके गुरुओं की जो परंपरा है, वह परब्रह्म परमात्मा से ही आती है। हर संप्रदाय की परंपरा परब्रह्म परमात्मा से आती है। मैंने कहा था कि परब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, उन्होंने हंस रूप धारण करके ब्रह्मा जी को उपदेश किया। ब्रह्मा जी ने उपदेश उनके मानस पुत्र अत्रि को दिया, अत्रि ने वही उपदेश दत्त को दिया, दत्तात्रेय ने उपदेश वही रेवणनाथ को दिया। मैं इस संप्रदाय की बात कर रहा हूँ, और संप्रदाय भी यहीं से आए हैं। जितने भी कनेक्शन है, रावेर में हो, जलगांव में हो, भुसावल में हो, जामनेर में हो, हैदराबाद में, एरंडोल में, 40 गांव में, कहीं भी अगर कनेक्शन होंगे तो वे दीपनगर से ही जा रहे हैं। ऐसा मत समझना कि वो कनेक्शन सिर्फ जलगांव में है, यही संप्रदाय में आया, बिल्कुल झूठ बात हो जाएगी। यही संप्रदाय में वो कनेक्शन आ रहा है, ऐसा मत समझना। हर जगह वहीं से कनेक्शन चल रहा है, मेन कनेक्शन वही है। जो हाई टेंशन लाइन है वहीं से चल रही है, मेन जो पावर लाइन है वहीं से आ रही है। तब हंस रूप से ब्रह्मा जी को दिया उपदेश, ब्रह्मा जी ने अत्रि जी को दिया, अत्रि जी ने गुरुदत्त को दिया, गुरुदत्त ने रेवणनाथ को, रेवणनाथ ने कार-सिद्धेश्वर जी को, कार-सिद्धेश्वर ने गुरुलिंग जंगम महाराज को, गुरुलिंग जंगम महाराज ने भाव साहेब को, भाव साहेब ने सिद्धरामेश्वर को, सिद्धरामेश्वर ने धोंडोपंत महाराज को, धोंडोपंत ने शिवराम महाराज को,
और शिवराम महाराज से वही कनेक्शन जो पार ब्रह्म से निकला हुआ है मेरे तक आया हुआ है, वही प्रवाह आपके अंदर है, वही प्रवाह आप में प्रवाहित हो रहा है। अब बात यह है कि उस बिजली का इस्तेमाल आप कैसा करते हैं। उस बिजली को सीधी तरह से चलने देते हैं कि उसका फ्यूज उड़ा देते हैं। वो मीटर आपके यहाँ भी लग चुका है, जिसको अनुग्रह मिल गया, जिसको अनुग्रह मिल गया उसमें वहां का जो कनेक्शन है, आप उस कनेक्शन के, उस दीपनगर के महाराष्ट्र विद्युत मंडल जो है, महाराष्ट्र विद्युत मंडल जो है, उसके आप मेंबर हो चुके, आपके मकान में मीटर लग चुका है, उसके आप सभासद हो चुके हो। जहां से ये बिजली निकल रही है वहां से उसके सभासद है, जो अनुग्रहित होता है वहां उसका सभासद बन चुका है, मीटर वहां पर लग चुका है। अब वहां पर अगर आप फ्यूज उड़ा दोगे, सप्तदीप नवखंड में सदगुरु फेंकत डोर, उस पर हंसा नहीं चले तो गुरु पर किसका जोर। मेरे घर में तो उजाला ही उजाला है, पड़ोस वाले के घर में तो वही कनेक्शन है लेकिन अंधेरा है, लाइट चली गई। क्यों? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं फ्यूज उड़ाया है, कहीं ना कहीं फ्यूज उड़ाया है। इसलिए ख्याल कीजिए, उस फ्यूज को मत उड़ने दीजिए। प्रवाह आप में दे दिया गया है, आप में वहां मीटर फिक्स हो चुका है। आप में सोहम का जो कनेक्शन है, सोहम की जो, जिसमें हम कहते हैं कि सोहम का जो कनेक्शन आप में मतलब आ चुका है, बिजली वहां पर प्रवाहित हो चुकी है। अब सिर्फ आपको उस मीटर को संभालना है। फिर आपको वहां कितना भी एक्सटेंशन आप कर सकते हो। कोई 2 फेज वाला करते हैं, कोई 3 फेज वाला करते हैं, कोई 3 फेज वाला, जिनका कार्य बढ़ जाता है, जिनके ऊपर भार आ जाता है गुरुपद का, फिर वहां उसी मीटर को 3 फेज कर लेता है। आई बात समझ में? कार्य भार अगर बढ़ गया तो 3 फेज मीटर आ जाएगा आपके यहाँ पर, आपकी पावर बढ़ा दी जाएगी। गुरु में पावर बढ़ा दी जाती है। शिष्यों में 2 फेज मीटर होता है। आई बात समझ में? गुरु में 3 फेज मीटर है, अर्थात गुरु का कनेक्शन और शिष्य का कनेक्शन अलग नहीं, सिर्फ पावर का फर्क है, 3 फेज का फर्क है। क्योंकि गुरु का कार्य बढ़ चुका है, उसे हजारों शिष्यों को संभालना है, उनको प्रवाहित करना है, उनमें एक्सटेंशन पावर देना है, और शिष्य को खुद का सा अनुभव लेना है। इसीलिए वहां पर 2 फेज मीटर है। यह बात आपके समझ में आई तो बड़ी अच्छी बात है, समझने की कोशिश करें। तब कहते हैं कि और उसको रोकने का भी सामर्थ्य उसी में ही है, उसके अंदर जो है निग्रहानुग्रहात्मकम, उसको रोकने का भी सामर्थ्य उसी में है। गुरु में 5 प्रकार की शक्तियां विराजमान है कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, विलय, कृपा करना और कृपा को खींच लेना। कभी कभी कनेक्शन दे देते हैं तो कभी कभी ऊपर से खंभे से लाइट भी कट हो सकती है। मीटर का अगर बिल नहीं भरा तो, ध्यान नहीं किया तो, गुरु के आचरण पे नहीं चले तो, गुरु का वचन नहीं निभाया तो, अर्थात मीटर का भाड़ा, मीटर का बिल नहीं भरते हो तो ऊपर से डिस्कनेक्ट हो सकते हो। You may be disconnected from the main line। कभी कभी वे शिष्य दुर्गति को प्राप्त होते हैं, कभी कभी वे शिष्य दुखों का भार उठाते हैं, क्योंकि वे they will be disconnected, they are to be disconnected। उनका डिस्कनेक्शन हो जाता है, वहां से वहां अधिकार निकाल लिया जाता है, उनके बिजली का जो कनेक्शन है वह निकाल लिया जाता है। निग्रहानुग्रहात्मकम। यहाँ जो इसकी शक्ति है, ये मत समझ लेना कि आपको कनेक्शन दे दिया तो आपका मीटर हो गया और आप हमेशा थोड़े दिनों तक अगर आपने बिजली का सही इस्तेमाल करके उसका सही बिल नहीं भरा, इस कनेक्शन का बिल क्या है? निष्दिन गुरु भजन में सुरता क्यों नहीं जड़ा रे, निष्दिन गुरु भजन में। निष्दिन अगर उसका इस्तेमाल करोगे तो फिर ठीक है, अगर छोड़ दिया तो फिर कोई मतलब नहीं। याद है सो आबाद है, भूल गया सो बर्बाद है, फिर अंधेरा ही अंधेरा है। इसीलिए ये पंचविध कर्म श्री गुरु में है, उत्पत्ति स्थिति विलय और कृपा करना, अर्थात कनेक्शन मीटर देना और उसको
कृपा को पीछे खींच लेना, अर्थात मीटर डिस्कनेक्ट करे तम नमाम में हम, मैं ऐसे गुरु को वंदन करता हूँ। हे पार्वती, ऐसे गुरु को प्रातः हमेशा उसको याद कीजिए। प्रातः शीर्षि शुक्लाब्जे विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभयूतं शांतं स्मरेतं नाम गुरुवतम। इसीलिए सुबह सुबह अपने शीर्ष स्थान पर, शीर्ष स्थान का मतलब ये ऊपर नहीं खोपड़ी के, शीर्ष स्थान मतलब बुद्धि के अंदर नहीं तो सिर खोपड़ी के ऊपर रखोगी कोई फोटो रख, ऐसा नहीं है। अर्थात अपने दिमाग में सुबह सुबह अपने शीर्ष स्थान पर उस शुक्र कमल वाले दो हाथ दो नेत्र, ऐसे जो जिसने एक हाथ से अभय का वरदान दिया है और दूसरे हाथ से शांत अवस्था है, ऐसे गुरु का नाम स्मरण करना चाहिए। नाम स्मरण का मतलब गुरु ने जो दिया हुआ नाम है, वह जो नाम है उसका स्मरण करना चाहिए। प्रातः समय जो सुबह ध्यान करेगा उसका ध्यान भी जल्दी लगता है, गुरु के दर्शन भी जल्दी होते हैं, शक्ति का प्रवाह भी जल्दी होता है। तुमको मालूम है कि अगर कभी इस लाइट के ऊपर लोड ज्यादा आ गया, दो चार चक्कियां, दो चार वेल्डिंग मशीन वाले कहीं दो चार आ गए तो आपके घर के ट्यूबलाइट नहीं लगते, मालूम है ना। ओवरलोड कभी हो जाता है तो मकान में ट्यूबलाइट नहीं लगते। क्यों? हम कहते हैं अरे भाई ज्यादा लोड हो गया है। अब लोड ज्यादा होने से उजाला नहीं है, बिजली तो है, अब जीरो बल्ब पे ही लगाना पड़ेगा, पूरा उजाला नहीं आता, जीरो बल्ब पे लगते हैं, अब जीरो ही बल्ब चलेंगे। क्यों? कारण क्या है कि लोड ज्यादा आ चुका है। दिन भर आपके ऊपर लोड आ जाता है संसार का, यह काम करो वह काम करो, इससे मिलो उससे मिलो, इससे झगड़ा है उससे प्रेम है, इससे लेना है उसको देना है, यहाँ लोड है आपके ऊपर। आपका जो ध्यान रूपी मीटर है और सोहम रूपी उसका जो कनेक्शन है वहां बहुत ही बिजी हो जाता है, उसके ऊपर लोड आ जाता है। इसीलिए अंदर प्रकाश का दर्शन नहीं होता, लाइट नहीं लगते। इसीलिए सुबह सुबह जिस वक्त फुल लोड होता है अर्थात फुल पावर रहती है बिजली में, कोई ज्यादा कार्य नहीं रहते हैं, ज्यादा कार्य गति नहीं रहती है, सब लोग शांत रहते हैं, कान आंखें हाथ पैर उपस्थ आदि आदि जो इंद्रियां हैं इनकी तरफ लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, लोड स्कैटरिंग नहीं हो रहा है। स्कैटरिंग का मतलब यह बिखर नहीं रहा है, स्कैटरिंग मतलब बिखरना, कलेक्शन का मतलब इकट्ठा करना। वहां पर सब जो पावर है वह कलेक्टेड है, कलेक्ट की जा रही है, कलेक्शन है वहां पर पावर का, वहां डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, विभाजन नहीं हो रहा है। शाम के समय क्या होता है, कान कहते हैं कि मैंने ये सुन लिया, आंखें कहती हैं कि मैंने फलाने को देख लिया, हाथ कहते हैं कि मैंने ये काम कर दिया, पाँव कहते हैं कि मैंने यहाँ पर गए, मन कहता है कि ये विचार किया वो विचार किया। इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है यहाँ सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, स्कैटर हो रही है। और सुबह सुबह प्रातः के समय, प्रातः से ऋषि शुक्लाब्जे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभयूतं शांतं स्मरेत तं नाम पूर्वतम। क्योंकि प्रातः समय श्री गुरु का स्थान शीर्ष स्थान में अर्थात अपनी बुद्धि के अंदर, बुद्धि उस वक्त शांत रहती है, बुद्धि शांत रहती है, बुद्धि में कोई टेंशन नहीं रहता है। उस वक्त शुभ्र कमल वाले दो नेत्र वाले दो भुजा वाले ऐसे अपने अभय देने वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। अर्थात जो आपके गुरु हैं, जिसका जो भी गुरु है वह उसके अपने अपने गुरु का ध्यान प्रातः समय करे। दूसरी बात एक और, प्रातः समय ध्यान करने से एक फायदा यह होता है, प्रातः का मतलब रात को नहीं, ख्याल कीजिए, पहली प्रहर जो होती है, पहली प्रहर जागत सो रोगी,
दूजी प्रहर जागत सो भोगी, 12 से 1-1:30 बजे तक भोगी लोग जागते हैं, भोग भोगने वाले। हाँ? तीजी प्रहर में चोर और चतुर्थ प्रहर में योगी, चौथी राम प्रहर में योगी जागते हैं। तीसरी प्रहर में चोर, 12 बजे के बाद चोर निकलते हैं। 12 बजे के बाद उनको मालूम है कि 12 बजे के बाद तो सब सो जाते हैं, जो भोगी हैं वे भी सो जाते हैं खा पी के। हाँ? आई बात समझ में? भोगी भी भोग भोग कर सो जाते हैं, उस वक्त चोर जागते हैं। पहली प्रहर में रोगी, दूसरी प्रहर में भोगी, तीसरी प्रहर में चोर और चतुर्थ प्रहर में योगी, चौथी प्रहर में योगी जागते हैं। और योगियों का काम ध्यान करने वाले जागते हैं। इसीलिए सुबह ध्यान कीजिए। सुबह अगर आप उठ सको तो करीब 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे से लेकर तो 4:30 बजे तक तैयार हो जाइए। फ्रेशनेस जिसे कहते हैं, अपने जितने नित्य कर्म है, नित्य कर्म, हाँ, मल विसर्जन आदि जो है, मंजन करना, मल विसर्जन करना, मुंह हाथ धोना या स्नान करना, ये नित्य कर्म जो है। स्नान ये भी नित्य कर्म नहीं है, परंतु नित्य होना ही चाहिए। तब ये होने के बाद फिर 4:30 बजे से तो 7 बजे तक अगर कर सको तो, नहीं तो 6 बजे तक बहुत है। 6 बजे तक करीब आप ध्यान कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और यही ध्यान की प्रहर, ध्यान की नीति और ध्यान का समय है। श्री गुरु का ध्यान कीजिए। सतगुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण